Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the part 9th of the analysis of previous year questions of doctoral entrance test. हमने इससे पहले 8 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। जब हम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं या जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, बिकॉज हमें पता चलता है कि ये आंसर सही हुआ तो क्यों हुआ, ये आंसर अगर गलत है तो क्यों है। और आगे जा करके अगर आप लोग पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास क्वेश्चंस जो है वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आने वाले हैं, तो एक हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये आज लास्ट क्लास है। 50 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगी। जब जून के महीने में मैं आपके लिए और अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करूंगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लें। आप हमारे सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन फटाफट आ जाते हैं पेज नंबर 65 पे। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, जो पेजेस आपको दिख रहे हैं कि निकल गए हैं, हाँ हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं 46 पे। और ये होमवर्क क्वेश्चन था मेरे प्रीवियस वीडियो का, एनालिसिस वीडियो का। और वो क्वेश्चन है, अंडर विच पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस कम। स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट का, वो इनमें से किसके अंदर आता है? प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट, एंड मैटर्स या नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, दैट इज़ मेन टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आती है, जिससे ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आया। आपसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि एक्नॉलेजमेंट किस में आता है, या पूछ लेंगे आपसे कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी या कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या आता है। ये फॉर्मेट है रिसर्च रिपोर्ट का। प्रिलिमिनरी पेजेस आपको पूरे दिख रहे हैं, ये प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पूरे। इसमें फर्स्ट अगर बात करें टाइटल पेज की, टाइटल पेज में आपका जो टाइटल होता है आपके रिसर्च रिपोर्ट का, उसको अपन मेंशन करते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या होता है, जैसे कि आप कई बार क्या है कि अपने गाइड सर्टिफिकेट आप लेते हैं, जिससे उनके सिग्नेचर उसमें होते हैं कि येस यू हैव कंडक्टेड योर एंटायर रिसर्च वर्क अंडर हिज और हर गाइडेंस। तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो हम लोग अटैच करते हैं आफ्टर द टाइटल पेज इन द प्रिलिमिनरी पेजेस। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिक्लेरेशन, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है वो ट्रू एंड फेयर है, उसको मैंने मिसलीड नहीं किया है। और मैं आगे जाकर के आपको ये वादा करता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेसी मैं नहीं करूँगा। ये जो है प्राइमरी कॉपी है और इसको आगे जा कर के मैं ऑथेंटिक ही रखूँगा। तो एक डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे और आपका जो डाटा आपने यूज़ किया है इन दिस रिसर्च रिपोर्ट इट इज़ ट्रू एंड फेयर एंड एक्यूरेट एज वेल। नेक्स्ट इस एक्नॉलेजमेंट, आपके जिन जिन लोगों ने मदद की है, जैसे हम गॉड को एक्नॉलेज करते हैं, या कोई प्रोफेसर है, या कोई हमारा रिसर्च गाइड है, रिसर्च स्कॉलर है, वो हेल्प ड्यू इन योर रिसर्च वर्क, उनको हम एक्नॉलेज करते हैं, उनको हम थैंक करते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो वो हम एक्नॉलेजमेंट में लिखेंगे। उसके बाद पेजेस ऑफ कंटेंट विद पेज नंबर, ये आपका इंडेक्स की बात कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ली हैं उनको पेज नंबर के साथ, जिससे जो रीडर है उसको आराम से वो उस पेज नंबर तक पहुंच जाए जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है। लिस्ट ऑफ टेबल्स हम लिखेंगे, कोई टेबल आपने यूज़ किए हैं। लिस्ट ऑफ चार्ट्स, कोई चार्ट वगैरह अगर आपने बनाया है उसको भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ जो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस है, ये अगर आपने कोई एब्रीविएशंस यूज़ की हैं तो आप इसमें एब्रीविएशंस लिख सकते हो, बिकॉज जो भी रीडर है आपको बिल्कुल उनको ऐसे शो करना है कि ही इज़ वेरी मच न्यू, और उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, या ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है या जो एब्रीविएशन यूज़ किया इसका मतलब क्या है। तो आपको लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस भी लिखनी है जो आपने यूज़ की इन योर रिसर्च रिपोर्ट। इफ़ यू हैवंट यूज्ड एनी एब्रीविएशन देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू लिस्ट इट। नेक्स्ट, अब मेन रिपोर्ट में हम आ चुके हैं। देखते हैं मेन रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं अबाउट आर टॉपिक, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑफ द स्टडी, जो भी आपने स्टडी की है उसको अपन लिखते हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स आपने यूज़ किए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी अपन यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट है
फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस। फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस में क्या होते हैं, इसमें हम लोग जो भी नई चीज़ फाइंड कर रहे हैं, जो भी हम कंक्लूड कर रहे हैं, उसको हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। आप सजेशंस को रिकमेंडेशन देना चाहते हो, योर व्यू पॉइंट इज मेंशन अंडर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। तो ये है मेन पार्ट के पॉइंट्स जो कि चैप्टर वाइज लिखे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अबाउट आर टॉपिक दैट वी हैव चोजन। नेक्स्ट, व्हाट आर दी थिंग्स, व्हाट आर दी एरियाज़ जो हमने स्टडी की है, लिटरेचर रिव्यू जो हमने किया है, कहाँ कहाँ से किया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से चीज़ें हम लोगों ने रेफ़र की है इन ऑर्डर टू कंप्लीट आर रिसर्च वर्क। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। हम जो फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट्स जो है, मेन क्रक्स है, उसको हम लोग लिख देते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। देन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस जो होते हैं, कुछ नया ये पूरी स्टडी करके हमको क्या फाइंडिंग्स हुए हैं, आप किस कंक्लूजन तक पहुँचे हो, वो हम लिखते हैं। देन सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस, आप इन सबको पढ़ने के बाद क्या सजेशन देना चाहते हो, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस दैट इज़ बीन मेंशन्ड अंडर द मेन रिपोर्ट। देन ये जो आपको बिब्लियोग्राफी और एनेक्स्चर दिख रहा है, ये आपका एंड जो पार्ट है उसको कंसिस्ट करता है। बिब्लियोग्राफी, एनेक्स्चर, रेफरेंसेस जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द एंड टेक्स्ट। एंड जो हम चीज़ें मेंशन करते हैं, ये उसका पार्ट हो जाती है। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस वगैरह, मतलब ये एंड मैटर का पार्ट है यहाँ। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, मेन टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, और प्रीलिमिनरी पेजेस मतलब एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए आंसर हो गया स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस हम मेन रिपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेन टेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। अंडर विच रिपोर्ट मेन एम्फोसिस इज गिवन ऑन मेथड्स एम्प्लॉयड, असम्पशंस मेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी, डिटेल्स प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टडी। ये जो हम मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम असम्पशंस लगाते हैं अपनी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, या जो भी हम फाइंडिंग्स या जो रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं, ये इनमें से किसके अंदर अपन करते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर करते हैं, पॉपुलर रिपोर्ट के अंदर करते हैं, दोनों के अंदर करते हैं, नन ऑफ द अबव। इसमें मुझे पता है कि ये आपको जो टेक्निकल और पॉपुलर ये बहुत नए नए कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इस टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर हम मेथड्स एम्प्लॉयड जो होते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और असम्पशंस लिखते हैं, फाइंडिंग्स वगैरह लिखते हैं। तो मैं इसका एक आपको ब्रीफिंग लेके आया जिससे आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल रिपोर्ट और पॉपुलर रिपोर्ट होता क्या है? टेक्निकल रिपोर्ट मीन्स साइंटिफिक रिपोर्ट, जो हम लोग एक्चुअली रिपोर्ट बनाते हैं, रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हम लोग वी विल राइट ऑल द प्रोसेस, हम जो हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस जो साइंटिफिकली हम यूज़ कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड हम यूज़ कर रहे हैं, हम प्रॉपर उसका कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं, हम आगे जा कर के रिकमेंडेशंस, कंक्लूशंस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है जिसमें हम वी विल फॉलो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, वो आ जाता है टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर। और ये याद रखिए इसका दूसरा नाम है साइंटिफिक रिपोर्ट, जिसमें क्योंकि हम इसमें वी विल यूज ऑल द मेथड्स एंड असम्पशंस एंड एवरीथिंग, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर रिपोर्ट। बट पॉपुलर रिपोर्ट क्या होती है? पॉपुलर रिपोर्ट होती है ये बेसिकली जो साल आपका बीत चुका है, जो आपका ईयर बीत चुका है, प्रीवियस है, जिसे हम कहते हैं, कॉमर्स वाले लोग इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जो साल बीत चुका है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो अभी जिस साल में हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। प्रीवियस फिजिकल ईयर मतलब जो साल बीत चुका है उसकी जो फाइनेंशियल डाटा होते हैं उनको हम टेबल्स और ग्राफ की मदद से बनाते हैं। उनको हम वी विल कन्वर्ट इट इनटू टेबल्स एंड ग्राफ्स सो दैट इट विल बी ईजी फॉर आवर यूजर्स टू इंटरप्रेट, टू इवैल्यूएट, टू मेक अ रिजल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो वो होता है पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट क्या है? जो साल बीत चुका है उसका फाइनेंशियल डाटा तो आपको पता है कंप्लीट हो गया होगा, उसको हम ग्राफ्स, टेबल्स, इनकी मदद से क्या करते हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल डाटा को ग्राफ्स और टेबल्स में। और जब हम कन्वर्ट करते हैं और जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वो होती है पॉपुलर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हम समझ में आ गए। इट इज़ दिस पॉपुलर रिपोर्ट इज़ वेरी मच सिमिलर और यूज्ड इन दैट ऑफ इन फाइनेंशियल डाटा। तो ये हमने समझ लिया। इसीलिए अगर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं तो क्वेश्चन में भी मेथड्स एम्प्लॉयड, असम्पशंस जो हम लोग बना रहे हैं या जो फाइंडिंग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सब एक टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब एक साइंटिफिकली यूज़ की जाने वाली टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको टेक्निकल रिपोर्ट में यूज़ करेंगे। चलिए
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 में, दैट इज़ IBRD मीन्स। इसका मैं एक लेसन मैंने बनाया है जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कभी भी ऑप्साइटे, लोकसाइटे, IBRD एट ऑल किसी में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसको देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अभी आया है। IBRD आप सबको पता है, इसमें बी आंसर है। सेम पेज में हम इसको, हम लोगों ने एक छोटे बच्चे की तरह हम लोगों ने अपने वीडियो में इसको रिप्रेजेंट किया था। तो सेम पेज एज इन अर्लियर फुट नोट, है ना, सेम एक ही पेज में जस्ट ऊपर अगर आपने किसी भी ऑथर का नाम लिखा है तो उसको अगर आप रिपीट करना चाहते हो जस्ट उसके नीचे तो हम यूज़ कर लेते हैं IBRD। एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है दी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इज केप्ट इन माइंड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग राइटिंग अ रिपोर्ट। जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ऑप्शन ए, रिपोर्ट बी रिटन एज यूजिंग थर्ड पर्सन, रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड इन पास्ट टेंस, रिपोर्ट शुड कंसिस्टेड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं और साथ ही साथ ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। एंड द ऑप्शन इज़ डी, आंसर सही है, डी ऊपर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आइए इसको समझ लेते हैं क्या है कि जो रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, इसको हमेशा हमें फोकस करना है कि ये थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, ये सब चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। यू, द रिसर्चर, द रिसर्च स्कॉलर और द रिसर्चर is a third party and he is acting as a third party and he is writing his research in past tense। सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि वो पास्ट टेंस में कर रहा है क्योंकि वो चीज़ जो हो चुकी है उसको हम एक तरीके से देख रहे हैं, उनको हम एनालिसिस कर रहे हैं एंड देन वी आर मेकिंग रिकमेंडेशंस, फाइंडिंग, सजेशंस बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा। जो डाटा हमारे पास पिछला अवेलेबल, वैसे भी फ्यूचर का डाटा तो कैसे अवेलेबल होगा आपके पास, वो तो भी आना बाकी है। इसलिए रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में बनाई जाती है एंड द रिसर्चर इज़ ऑलवेज एक्टिंग एज अ थर्ड पर्सन। यहाँ पे आई, वी, मैं, ये जो प्राइमरी, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस आप यूज़ करते हो ये बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट, रिपोर्ट शुड कंसिस्टेड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। साइंटिफिक तो वर्ड ही मुझे लगता है रिसर्च के लिए बना हुआ है और ये लोकल डायलेक्ट मतलब ईजी लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ अ, ताकि समझ में भी आए कि रिसर्चर हैज़ दैट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। ओके, दिस इज़ दी, इसका हिंदी भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50, जिससे हमारा पूरा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। There is a need for the qualities of labeling, page numbering and refinement in the graphical figures in a research report। हमें सबको पता है कि पेज नंबर, लेबल करना प्रॉपर, और रिफाइनमेंट ऑफ ग्राफिकल फिगर्स। रिफाइनमेंट मीन्स जो अननेसेसरी चीज़ें उनको हटाना और अच्छी तरीके से ग्राफिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करना। ये सब क्या कहलाता है? अगर कोई ये सब चीज़ें कर रहा है तो उसकी कौन सी क्वालिटी बाहर आ रही है? स्पेसिफिक क्वालिटी, एप्रिशिएटिव क्वालिटी, पेंटर्स क्वालिटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी। तो ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि ये जो है पेंटर, एप्रिशिएटिव, स्पेसिफिक, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आंसर इज़ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं जो ये शो करता है कि यू आर वेरी मच सिस्टमैटिक। प्रॉपर नंबरिंग करना, जिससे जो भी उसको पढ़ रहा है, जो भी उसको समझ रहा है, उसको टाइमली पता चल जाए कि किस पेज नंबर पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। आप प्रॉपर उसको जो ग्राफिकल डाटा है आप उसको अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम जब करते हैं तो हमारी आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है वो सामने आती है, ना कि पेंटर क्वालिटी। ये सब तो कुछ है ही नहीं। एप्रिशिएटिव क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी, ये कुछ क्वालिटी नहीं होती। द आंसर इज़, द करेक्ट आंसर इज़ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो है हमने जो अभी पूरी तरीके से एनालिसिस किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट का, वो कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चंस का। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट अब वीडियोस में एक नई यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेके आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी तरीके से हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।